देखो कंजूसी दिख रही है पांडाल में। अब तो आज अंतिम दिन है ना, और अंतिम दिन में अगर ये कंजूसी करोगे तो हम लोग साल भर इंतजार करेंगे कि यार पता नहीं कथा हमारी पसंद आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। इसलिए अंतिम बार मैं कह रहा हूँ ना, तो सब लोग थोड़ा बोलो और तालियां बजाओ। माताओं से निवेदन है तुम भी बोलो, कुछ बात ज्यादा हो रही है भैया जी जी। और हम तो इन्हें क्या मौका ले रहे हैं, तुम ढोलक मार के यहाँ छोड़ दी के ग्वाल सूट भी ना कहे तीन जने के यहाँ पार कर दी बेचारे। हाँ 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 ये डाले करते फंसे पड़े हैं चक्कर। हाँ तो कहा जाओ जाओ कितने लोग महतारी लोग बूढ़ी बाड़ी वाली तो बाला करो, तुमका भगवान कहना तुम बोलते हो, चक्का बेचते हो तब हो करते हो है। वैसे कोई होते हैं सासी तब कोई बड़ी कनेरी वाली होती है, या फिर या लड़कर ब्याह हुआ नहीं बहुरिया आई तो अब बहुरिया तो यहाँ भोजन बनावे का अलावा का आलू की सब्जी बनाए। सुनो भाई कितने लोग भैया लोग तो सब्जी के आलू की सब्जी बनाई, खाना बूढ़ा बना परसेस कोई आलू के पकड़ा जो है पकवा छोड़ बनाई से है। अब बूढ़ा तो है कंजूस वाले, तो बूढ़ा कहीं बिटिया कहीं का माँ कहीं काई आलू छोले बनाए हो, कहीं हाँ माँ छोले बनाए बकरा कर रहा हो, कहीं बैठी हो का है, कहीं बकला ना छोलो, कहीं यू कहे कहीं बकला छोले देने यहीं पर कहीं विटामिन चली गई विटामिन। बहुरिया सोचे इसका विटामिन अब ना जाए पावे, चले दूसरे दिन चौराहे पर गिरा है बाजार, घर वाले गए जेठ के साथ महीना कटहर की आवत रहा है, वहां से कटहर लेकर आए। बहुरिया कहीं पे किया जाकर तरकारी कौन आई है बनाए हुए हो, बहुरिया के सम्मा बना लीगा। बहुरिया देखी सारा महिमा निकला कटहर तो बस सोचने लगे अम्मा कहती ना बिटिया बकला ना छोले में विटामिन चली जाएगी। वह बहुरिया ऐसे गटिया काट और बढ़िया बटवे में डाल के खाओ के दे से भैया सब्जी बनकर तैयार भाई। पहले नंबर में बूढ़ा चिखती रहे घर में सब्जी परसेस बहुरिया बिटिया लाओ का बनी गए, हाँ अम्मा तरकारी बनी गए। बूढ़ा परसेस बूढ़ा रोटी कौन एक तोरी रोटी क्या और तोड़ के कटहर की कटिया ले मारे गाँव करे पूरा कौर हाथ पर धर ली महिमा। अब जब वो हाथ पर महिमा धर ली कभी को मुँह चलाई, बहुत विटामिन उतरी नहीं रहे भैया कटहर पर की, वह गालन मला इच्छा गई। अब बूढ़ा ना ऐसे की ना वैसे के हाथ पर हाथ करे, बूढ़ा ना लीला जाए ना उगिला जाए। बहुरिया भीतर वा जानत रहे भय नाटक हुई वही हुच्च करें। बहुरिया कैसे अम्मा का होएगा, बूढ़ा बोली फूट नहीं। बहुरिया सोचती पानी मगती लपक ले कई गाता पानी आई, बूढ़ा की महिमा घट ना आई। कब वह कटहर क्या कौर अंदर गवा, बूढ़ा बहुरिया के जम्मा कहा हुई का कहने बिटिया को तो बैठी हो बकला नहीं छोड़ो अम्मा तुम है का हो विटामिन उतरी जाते अरे तुम्हारे ना उतरे कहने बिटिया अब कब हूँ ना है कहीं बा जैसे मन हो पैसे बनाए, चाहे विटामिन रहे और चाहे ना रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नक्ति जोर बात नहीं सिर्फ कोई मसा देने कम कितने जगह मसा भरना लगाओ जे करा सब लोग जोरदार। अब समय के बड़े हैं ये लखाई धाम वाले मर्दानी आवाज पर बोलो सब लोग प्रेम से बोलिए श्री भगवान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। आज निवेदन करना है एक बार सब लोग बोलो फिर सीधे चलेंगे कथा। जय
दशरथ नंदन जनक लली जनक लली हाँ जनक लली राजा दशरथ घरे राम जगत भये राजा दशरथ घरे राम जगत भये राजा जनक घर जनक लली प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। तुम लोग चूक जाते हो लेकिन हमारा रतन मास्टर ना ही चूक कर जाए। ऐसी काम चलावत है लेकिन मास्टर टहला गए लपत पहुंच गए दौलत पर। तो इनका प्यारा खाना को दिन से समझो भैया प्यारा खाना आज गानों को बनते है। हाँ आइए भगवान की कृपा से नाना प्रकार की कथाओं को आप लोगों ने सुना क्योंकि स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनई बहु विधि सब संता आए रामचंद्र के चरित सुहाए कलक लगी जाई नराए मेरे परमात्मा के चरित्र सज्जनों अनंत है। जिस प्रकार से मेरे परमात्मा का ना तो आदि है ना तो अंत है उसी प्रकार से भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। आइए संकेत हुआ है थोड़ा सा समय देंगे आप लोगों को बैठाएंगे उसके बाद हम सोच रहे हैं जल्दी से छुट्टी मिल जाए तुम्हारे लोगन जो हमसे छूट जाए हवा जो तुमसे लोगन से छूट जाए ऐसा नहीं हुई। हाँ कहा तो ऐसा नहीं हुई तो कब है जिंदगी भर होगा ऐसा ना बनावे। प्यारे सज्जनों जिस समय पर सुनो ए बच्चा ओए हो टोपी का है तो सरे कर उतार रहे हो तुम यार यो न करो पंडाल लंबे थे भैया। जिस समय पर सुनो महाभारत के युद्ध की तैयारियां हो रही थी दोनों दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। आज पांडव लोग बेचारे सोच रहे हैं महाभारत के युद्ध में विजय तभी प्राप्त होगी क्योंकि कुछ अस्त्र ऐसे हैं जो कि वो देवलोक में रखे हुए उन अस्त्रों के बगैर पांडव विजय पाना मुश्किल है। विचार हुआ आपस में परामर्श हुआ कौन जाएगा देवलोक को
युधिष्ठिर बोले भैया अर्जुन तुम ही इस काम में सक्षम हो सकते हो। महाराज अर्जुन चल पड़े हैं देवलोक की ओर, और देवलोक में स्वर्ग है ना, आनंद ही आनंद है। पहुंचे हैं अर्जुन उस देवलोक में। देखो कथा को हम महाभारत से ले रहा हूं, लेकिन बात आपको मिलेगी इसमें, चरित्र आपको जुड़ेगा हनुमान जी महाराज के जीवन से, कथा त्रेता से जुड़ेगी और प्रसंग है महाभारत का। अर्जुन महाराज देवलोक में हैं। देवलोक में स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। अर्जुन को सुख तो मिल रहा है, लेकिन जब जिस समय याद आ जाती है महाभारत की बात तो अर्जुन का कलेजा एकदम से फटने लगता है। आज कवि संकेत कर रहा है अर्जुन क्या सोच रहे हैं देवलोक में। अरे सोचा करते अर्जुन मन में कौरव दल मारा जाएगा। सोचा करते अर्जुन मन में कौरव दल मारा जाएगा। भैया आएगा आएगा कौन दिवस, आएगा आएगा कौन दिवस, सब शकुनी संहारा जाएगा। महाराज अर्जुन देवलोक में है तो आनंद, लेकिन याद आता है महाभारत का युद्ध आने वाला। मेरे आपस में भाईचारे में इतना विशाल महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। बचपन से लेकर आज तक मेरे भाई दुर्योधन ने चैन की सांस नहीं लेने दिया, हम लोगों को जीना हराम कर रखा है। आनंद तो जब आएगा जब दुर्योधन मारा जाएगा, लेकिन उस महाभारत के जड़ बन करके तैयार हो गया है मामा शकुनी। ध्यान से सुनना, अगर मामा शकुनी न होता तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। अर्जुन सोच रहे हैं मामा शकुनी जब संहारा जाएगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तब आनंद आएगा। अच्छा के भैया जो शकुनी मामा है ना पांडवों का, दुर्योधन का मामा है, और मामा से थोड़ा होशियार रहना आप लोग, हम सब लोग। मामा बहुत खतरनाक वाला सौदा है। आप लोग कहते हो अनुरागी जी भांग खाए बैठे हो, कहा भैया सबके मामा होंगे, लगभग हम सबके किसी न किसी के मामा होंगे, लेकिन याद रखना कुछ मामा ऐसे हुए महाभारत में मामा शकुनी न होता तो इतना बड़ा महाभारत न होता। रामचरितमानस में रावण का मामा मारीची न सोने का मृग बनता, न तो सीता का हरण होता। भगवान कन्हैया का एक मामा हुआ है जिसका नाम है कंस। अगर कंस न होता तो शायद धरातल के ऊपर इतना ज्यादा पापाचार नहीं होता। अया तो मामा और है भैया, वही है आल्हा के मामा माहिर, कई पवारा घसीट तैयार कर दे। एक बात बता, ये जब सब मामा अपन अपन काम करके नहीं थके, सब मर गए, तो मरने के बाद याद जाए ब्रह्मा जी के पास फिर गए। ये सब मामा मरने के बाद ब्रह्मा के पास फिर गए और ब्रह्मा से बोले कैसे आयो भैया। मामाओं ने कहा महाराज एक निवेदन है। क्या?
बोले तब सब मामा मर गए ब्रह्म के पास। क्या बोले बाबा, अब किनी मामा, अब किनी मामा फिर बनो जम्मू भूमि पर। मामाओं ने निवेदन किया ब्रह्मा से, बाबा एक बार मामा हमका और बना दो। कहता है कि मामा बनी हो, कई घास है फूस बना दो, गेहूं की मामा पैदा होगा। गेहूं की मामा देखे क्या तुम जातो, वही के क्या तुम सत्यानाश। सज्जनों, ये है मामा की का हालत। अर्जुन महाराज को चिंता हो जाती है, सोच रहे हैं महाभारत नजदीक आ गया। धीरे धीरे कुछ समय आगे बढ़ा। इधर युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, सारे लोग बड़ा परेशान हैं। सोच रहे हैं क्या किया जाए। आज आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। उसी समय पर देवश्री नारद ने विचार किया, बेचारे पांडव लोग संकट में पड़े हैं। चल पड़े अपनी वीणा को बजाते हुए और चलते चलते आए हैं पांडवों के पास। कवि संकेत करता है और ये इसी भाव पर बड़े भाव के साथ हमारे परम प्रिय भैया श्री होरी लाल जी खेरवा की ओर से आपकी तरफ से 1 पीपा रिफाइंड इस महायज्ञ में दान हुआ है। फक्कर बाबा आप जैसे महादानियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और ये हमारे संजय भैया विश्वा से आपके द्वारा 1 पूरी शक्कर का दान हुआ है इस महायज्ञ में। फक्कर बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। और इस साथ में 50 रुपये आए हैं हम सबके लिए, बच्चों के लिए पुरस्कार स्वरूप में 10-10 रुपये का आशीर्वाद है। धन्यवाद है भैया होरी लाल जी के लिए, संजय भैया जी के लिए। सबके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जीवन मंगलमय हो। और इस शिवपाल फूलपुर से 11 रुपये, अखिलेश भार्गव फूलपुर से 11 रुपये, गोलू फूलपुर से 11 रुपये, अनूप भार्गव फूलपुर से 11 रुपये, प्रमोद राज फूलपुर से 11 रुपये। आप सब भैया लोगों की तरफ से ये दान आया है हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, जीवन मंगलमय हो, परमात्मा सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। फक्कर बाबा से निवेदन है, बाबा आप अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना, ऐसा कुछ संकट न डालना जो कि उनकी आत्मा कमजोर पड़ जाए, आस्था न टूटने पाए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा जयकारा में आनंद नहीं आ रहा है, अभी हमारी गाड़ी कुछ चल नहीं पा रही है। हाँ जयकारा एक बार बोलो थोड़ा। हाँ हमको जो है थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाए तब आनंद आएगा। के महतारी लोग तुम देख कहा सफाई करी करते हुए और का नहीं ठीक कोई 5 दिन हो गई ना, या सरिया ना ये बड़ा कहूँ हवा कुछ नहीं है, मगर चिंता ना करो, आज आखिरी है। हाँ आज है आखिरी, लेकिन संचालक जी तुम बिल्लाओ ना, आखिरी हमारे पर है। हाँ आखिरी है कथा की आवाज सुनाए हम त्याग सबका है सब हो, आज चिंता ना करो, तुम कथा हमका बढ़ाए तो हाँ आखिर कोई पता ही नहीं भैया कब कहती हो, लेकिन भगवान की कथा का विश्राम है ना।
लगाओ जयकारा, एक बार लगाओ, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज पांडवों की चिंता बढ़ती जा रही है, अर्जुन नहीं आए देवलोक से। मेरे भाई उसी समय पर देवसी नारद वीणा को झनकारते हुए पहुंच जाते हैं पांडवों के पास। बोले क्या बात है भैया, क्यों चिंता में हो? पांडवों ने प्रणाम किया, बाबा महाभारत का युद्ध आ गया, मेरा भैया अर्जुन देवलोक में है, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, क्या करूं? देवसी नारद ने वो रास्ता बताया उन पांडवों को, तुम सब लोग यहाँ से जाओ और अपने साथ में लोमस ऋषि जी को ले लो, लोमस ऋषि जी को लेकर और चलते चलते पहुंच जाओ कैलाश पर्वत पर। उसी कैलाश पर्वत के एक हिस्से में कंधमाधु नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर भगवान नर नारायण का मंदिर बना है, उसी मंदिर पर जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगा। बाबा नारायण ने बहुत सुंदर रास्ता बताया। चारों भाई चल पड़े, द्रौपदी के सहित लोमस ऋषि जी को ले लिया और चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर यात्रा को तय कर दिया। सज्जनों, जैसे चलते चलते पहाड़ी इलाकों की ओर पहुंचने लगे, उन बेचारों के सामने घटना घट गई। क्या योग से उस जगह आई गया हिमपात, नकुल और सहदेवता शिथिल हो गया। पहाड़ी इलाकों में जैसे पहुंचे हैं, घटना घट गई, हिमपात आ गया। हिमपात जानते हो भैया, ये समस्या अपने वहां नहीं आ पाती। हम आप बड़ी अच्छी जगह पे बसे हुए हैं, ये अपना उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित जगह पे है। हिमपात का मतलब होता पहाड़ी इलाकों में जाओ, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ कट करके रास्ते से गिर जाता, बेचारे कभी कभी तमाम लोग दब करके मर जाते, ठंडी से परेशान हो जाते, कहीं भूचाल आ जाता। अमरनाथ की यात्रा को जब लोग जाते हैं ना, तो उसमें बड़ी सावधानी की जाती है, उसमें ये बर्फ के पहाड़ कटने की शंका रहती है। प्यारे सज्जनों, समस्या बन गई, ठंडी बढ़ रही है, नकुल सहदेव परेशान होने लगे। आज तब तक युधिष्ठिर महाराज की नजर पड़ गई देवी द्रौपदी के ऊपर, अब क्या होगा? अरे द्रौपदी ठंडी के मारे कांप रही है। धर्मराज बोले भीम से, भैया भीम सब बिगड़ गया। नारद बाबा ने रास्ता तो बताया, लेकिन कैसे पहुंचोगे नर नारायण मंदिर के ऊपर? अरे द्रौपदी की हालत तो बहुत ही खस्ता है। भीम ने जब देखा द्रौपदी को, आहा, उठाई गदा को, खड़ा कांधे के ऊपर मचाने लगे। ए दादा चिंता मत करो, द्रौपदी की समस्या का समाधान नहीं करूंगा। अरे प्यारी पंचाली का पल में साथ हर लेता प्यारी पंचाली का पल में सारा पथ संहर लेता हूँ। ए दादा अपने सुसबीर घटोत्कच को, अपने सुसबीर घटोत्कच को इस सगे अभी बुलवाता हो। आज भीम बोल पड़े धर्मराज से, दादा चिंता मत करो, मैं द्रौपदी की सारी समस्या का हल निकालूंगा। नर नारायण मंदिर के ऊपर पहुंचने के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को बुला रहा। याद रखना, भीम का लड़का घटोत्कच। ये भीम का लड़का घटोत्कच कैसे हुआ है सज्जनों? भीम का लड़का है घटोत्कच, लेकिन समय ज्यादा बढ़ रहा है। आप बता दें एक मिनट में, जिस समय दुर्योधन ने लाठाग्रह का निर्माण करवाया, लाठाग्रह बन रहा था, बनाने वालों ने विचार किया ये दुर्योधन की आत्मा घटिया है, कोई धोखा कर सकता है।
तो मकान बन रहा था, उस मकान के अंदर से बहुत बढ़िया एक सुरंग बनाया गया और सुरंग बना करके अंदर से बाहर को रास्ता निकाल दिया गया। मकान बन करके तैयार हो गया, उसमें रहने को दिया गया पांडव बेचारे रहने लगे। उस दुर्योधन की आत्मा को शांति नहीं मिली, उस लाथा ग्रह में आग लगवा दिया। आग मकान जलने लगा, पांडव उसी के अंदर हैं, चिल्लाने लगे अब क्या होगा। भगवान की कृपा से उनको उसी सुरंग का रास्ता मिल गया। उसी सुरंग के द्वारा पांचों भाई आज निकल जाते हैं उस राधा ग्रह के बाहर, जंगल में पहुंच गए। थके मारे हारे हैं, विश्राम कर रहे हैं। युधिष्ठिर बोले जंगल का मामला है भैया, भीम तुम जाग करके पहरा लगाओ। भीम पहरा लगा रहे हैं, बाकी भाई विश्राम कर रहे हैं। उसी जंगल में दो दैत्य रहते हैं, ध्यान से सुनना। एक का नाम हिडिंबा, एक का नाम हिडिंबी, दोनों भाई और बहन है। सज्जनों, हिडिंबा ने कहा अपनी बहन से जाओ जंगल में कहीं आदमी की वो आ रही है, तलाश करके ढूंढ करके लाओ तो खाया जाएगा। भाइयों, आज जिस समय हिडिंबी चली है भीम के पास, देखा क्या भीम बैठे हैं, वो गदा धरे पहरा लगा रहा है। हिडिंबी गई भीम के पास, है मिस्टर तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो। भीम ने मुड़ करके देखा, ये क्या करती, क्यों तुम हम सब तुम्हारे हवाले क्यों कर दें। हिडिंबी बोली मेरा भैया सबको खाएगा। भीम कहा लग हमरे जीते जी। भीम बोले ऐसा करो श्रीमती जी, पहले हमका खाओ तब इनका सबका खाओ। हिडिंबी ने कहा करो विकराल रूप बनाया और विकराल रूप बना करके भीम की ओर झपटी। भीम की ओर झपटी और जैसे भीम की ओर झपटी, भीम के पास गदा थी, थोड़ा सा गदा का इशारा किया, हिडिंबी के धड़ाम गिर गई जमीन के ऊपर, फटफटाएगा मूर्छा गई। अब वो हिडिंबी जब मूर्छा से जागी, थोड़ी देर के बाद भीम से बोली सुनाओ। कहीं आओ हाँ तुम्हारा बियाह हो जाए। बियाह अच्छा के बियाह है क्या, नाव ले लो तो नए वाले लड़का मार कूदे लागत है, उछड़े लागत है। जो बियाह वही चीजें है भैया। वह हिडिंबी कहीं भीम से आओ हमारा तुम्हारा बियाह हो जाए। भीम कहीं जाओ इतनी झटके अब है खाए जाओ हमका बियाह करी। हिडिंबी बोली ना, ये हमको है बरमान कि जब किसी के द्वारा मूर्छा खा जाना, बस मूर्छा जागते जागते उसी से विवाह कर लो। भीम कहने क्या बात तो कहीं हाँ। भीम कहने यहाँ कुछ मंडप संडप तो है नहीं, कैसे का बनी पाई। हिडिंबी बोली ना, ऐसा काम चलाओ लियाओ पहले गंधर्व विवाह यानी किया गंधर्व विवाह। भीम और हिडिंबी का गंधर्व विवाह हुआ। समय के अनुसार उसी जंगल में हिडिंबी के द्वारा एक लड़का का जन्म हुआ है। भैया एक लड़के का जन्म हुआ है, उसी लड़के का नाम पड़ा है घटोत्कच। उसी लड़के को याद किया है भीम ने, आज जब समय आया दादा मैं अपने पुत्र घटोत्कच को अभी बुला रहा हूँ। आज क्या घटोत्कच क्या जन्म हुआ है और दोनों का इसी फर्क हाँ मायूसी ज्यादा छाई है। आज जब आप सुनाए थे तुमका लोगों के यहाँ प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। जिस समय लड़का या लड़की का जन्म होता है तो हमारी माताएं जो है कसर नाई उठाए जाती, लड़के ढाल बैठ जाती, धक पक ढाए धक पक। रुक जाओ यार मास्टर। हाँ हमारी गाना गा जाती। और ये 51 रुपये सीताराम गौतम फूलपुर से भैया के द्वारा दान हो रहा है। भगवान के दरबार में परमात्मा कृपा बनाए रखें। और एक गीत सुना दें आप लोगों को। एक सास और बहू का सुंदर संवाद हो रहा है, आप लोग सुनो, आनंद आएगा। बहनों सब लोग ध्यान से सुनना। अरे मचिए बैठी ससुरा रानी,
आई मचियई बैठी ससैया रानी, अरे बहुआ अरज करई, हाय बहुआ अरज करई हो। क्या बोली? अरे सासुराते ए सासुराते सपन एक देखो, सपन पारसो सासुराते सपन एक देखो, सपन पारसो सासू निवेदन बहुना जो है अपनी सासू से निवेदन करी, माँ आज की रात मैंने बहुत बढ़िया सुंदर सपना देखा, और सपने की बात कभी कभी सत्य हो जाती है। सासू बड़ा प्रसन्न हो गई। सासू बोली बेटिया वो तो कौन सपना तुम